अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसके बिना सेफ्टी का इंटरव्यू इनकम्प्लीट रहता है। ये है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग के बारे में। सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल लिफ्टिंग। इसके बाद हो सकता है कि आप लिफ्टिंग प्रोसीजर है उसको किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि क्या आप कंट्रोल में ये क्या स्टेप्स लेंगे कि आपका जो लिफ्टिंग प्रोसीजर है वो सेफली एग्जीक्यूट हो सके, सेफली कंप्लीट हो सके। और आपसे अलाउएबल सेफ विंड स्पीड या एयर वेलोसिटी का भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस विंड स्पीड पे आप लिफ्टिंग जो प्रोसीजर है वो अलाउ करेंगे और किस पे आप रोक देंगे। तो ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। तो नॉर्मली जो लिफ्टिंग होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है नॉर्मल लिफ्टिंग। नॉर्मल लिफ्टिंग क्या होगा कि आप पुली की मदद से, रोप की मदद से कुछ भी चीज़ जो मैनुअल लेके जा रहे हैं वो आपकी नॉर्मल लिफ्टिंग में आएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो अगर क्रेन की जो रेटेड कैपेसिटी आ रही है उस बूम लेंथ पे, उस रेडियस पे अगर आप उसका 25% से कम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी नॉर्मल कैपेसिटी रहेगी। इसके बाद आएगी क्रिटिकल लिफ्टिंग। क्रिटिकल लिफ्टिंग जिसमें भी आपकी क्रेन कैपेसिटी 75% तक यूज़ हो जाएगी वो आपकी क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसिडर की जाएगी। नॉर्मली अप टू 10 टन तक के लिए, 10 टन तक के लिए जो लिफ्टिंग होती है उसको क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसिडर किया जाता है। इसके बाद आ जाती है हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग हर वो लिफ्टिंग होगी जिसके अंदर आपकी क्रेन कैपेसिटी 50% भी यूज़ हो रही हो, लेकिन अगर आपका लोड 10 टन से एक्सीड कर रहा है, आप उसके लिए सिंगल क्रेन यूज़ कर रहे हैं या आप उसके लिए टेंडम लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसको हैवी लिफ्टिंग में ही कंसिडर करेंगे। तो ये थी तीन टाइप लिफ्टिंग की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोसीजर होगा जिससे मैकेनिकल लिफ्टिंग रिगिंग ऑपरेशन जो है सेफली एग्जीक्यूट हो सकेगा। तो सबसे पहले तो आपने किसी भी काम का परमिट लेना है। परमिट आपका वैलिड होना चाहिए, परमिट आपका जॉब लोकेशन का होना चाहिए और परमिट में आपकी तमाम जो वर्क डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। परमिट के साथ आपका FRA होना चाहिए, फॉर्मल रिस्क असेसमेंट कह सकते हैं या आप उसको जनरल रिस्क असेसमेंट भी कह सकते हैं, क्रिटिकल रिस्क असेसमेंट भी कह सकते हैं। उसके अंदर तमाम आपके हैज़र्ड जो हैं वो आपके होंगे मेंशन, उसके क्या कंट्रोल में इर्द आपने करने हैं, कैसे आप काम सेफली एग्जीक्यूट करेंगे, सब चीज़ उसमें मेंशन होंगी। तो सबसे पहले तो आपके पास वैलिड परमिट होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आपकी क्रेन की भी होगी, आपके रिगर्स की भी होगी, आपके क्रेन के जितने इक्विपमेंट हैं उसके भी होगी, आपके लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स की भी होगी। तमाम जो सर्टिफिकेशन हैं आपकी वैलिड होनी चाहिए। इस सब के साथ साथ आपने जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको आपने विजुअल इंस्पेक्शन भी करना है। सर्टिफिकेशन होने के बावजूद आपने उसको विजुअल इंस्पेक्शन करके ही आपने मैकेनिकल लिफ्टिंग के लिए अलाउ करना है। इसके बाद जो आ जाएगा, क्रेन के ऑपरेटर की चेक लिस्ट आ जाएगी। क्रेन का ऑपरेटर तमाम चीज़ें चेक करेगा एज़ पर रेटेड कैपेसिटी। क्रेन का जो लोड चार्ट होता है वो एज़ फ्रॉम मैन्युफैक्चरर क्रेन में प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन हमने कितना रेडियस अभी ओपन करना है, कितना हमारा बूम लेंथ होगी, ये तमाम चीज़ें हमारी कंसिडर करती हैं जो हमने एक्चुअल लोड वहाँ से लिफ्ट करना है। तो इसके लिए बनाया जाता है लिफ्टिंग प्लान या लोड मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेटर तमाम चीज़ें अपनी सेट करता है, जैसे कि आउट ट्रिगर सेट करेगा, अपनी सॉइल चेक करेगा जहाँ पे वो अपनी क्रेन सेटअप कर रहा है, आउट ट्रिगर जहाँ पे उसके आ रहे हैं वो जगह चेक करेगा, वहाँ पे पैड्स चेक करेगा। मीन एज़ पर लिफ्टिंग प्लान अपनी क्रेन को सेटअप करेगा। इसके अलावा क्रेन की जो चेक लिस्ट, डेली चेक लिस्ट होगी वो भी क्रेन ऑपरेटर ही मेंटेन करेगा। आपने उसको वेरीफाई करनी है, उसके बाद ही आपने लिफ्टिंग अलाउ करनी है। लिफ्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एरिया वेरिफिकेशन का। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके उस एरिया में ना आ सके। तमाम एरिया को बैरिकेड की जाएगा, उसके बाद उसमें साइनेज प्रोवाइड किए जाएंगे और जो रिगर होंगे, रिगर के लिए भी विजिबल वेस्ट होनी चाहिए। विजिबल वेस्ट से एक तो उनको हमें प्रोमिनेंट करने में आसानी होगी कि कौन आदमी रिगर है और कौन अनऑथराइज्ड पर्सन है। इसके अलावा उनकी विजिबिलिटी क्रेन ऑपरेटर के लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगी कि रिगर कहाँ पे है, किससे सिग्नल लेना है, कौन बैंक्समैन है क्रेन ऑपरेटर का, ताकि लोड को ईजिली टारगेट प्लेस तक शिफ्ट किया जा सके। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि बैरिकेशन सिर्फ आपकी क्रेन की साइडों पर ना हो। जितना भी एरिया आपका बूम लेंथ में आएगा, जितना भी आपका बूम का रेडियस होगा, मीन जहाँ से आपने लिफ्टिंग पॉइंट स्टार्ट करना है लोड का और जहाँ पे आपने टारगेट पॉइंट है वहाँ तक का सारा एरिया आपका बैरिकेड होना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो क्रेन की डिवाइसेस होती हैं। डिवाइसेस को चेक करना क्रेन ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी चेक लिस्ट पे मेंशन होता है। वो तमाम अपनी डिवाइसेस चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद वो अपना बूम अप करता है। तो आप भी उसको रीचेक करने के लिए क्रेन ऑपरेटर से कह सकते हैं मुझे रीचेक करवा दें, या उसकी आप चेक लिस्ट से चेक कर सकते हैं इसने ये चेक किया है या नहीं चेक किया। क्रेन की तमाम डिवाइसेस का ऑपरेशनल होना लिफ्टिंग प्रोसीजर के सेफ़ होने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अभी अगर हम बात करें सेफ़ विंड स्पीड की या सेफ़ एयर वेलोसिटी की, तो लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए 17 नॉट्स अलाउेबल स्पीड है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड है, या अगर आप किलोमीटर की बात करते हैं तो 30 किलोमीटर आपकी सेफ़ लिफ्टिंग वेलोसिटी है। इसके अंदर आप लिफ्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर इससे एक्सीड कर रहा है तो आप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, आप लिफ्टिंग ऑपरेशन को सस्पेंड कर देंगे, यानी कि रोक देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप में किसी को निबोच के लिए IGCSE 1 या 2 की बुक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा। इसके साथ इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों को सेंड करिएगा जो कि निबोच IGCSE को उर्दू या हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं।